सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? तो सबसे पहली बात, ये जो अपना सीरीज चल रहा था इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस विद कॉन्सेप्ट के साथ, तो इसका अपना 9th लेक्चर होने जा रहा है। तो अगर इसके पहले 8 लेक्चर आप नहीं किए तो पहला लेक्चर से आइए, भले डबल स्पीड पर निपटाइए लेकिन वहाँ से निपटा के आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि इसके पहले हम सारा बेसिक कर चुके हैं, 1-2 क्लास और बेसिक चलेगा, उसके बाद डिटेल चलेगा। ठीक है। और अपना जो रीडिंग का सेशन चलता है, रीडिंग और मीनिंग, तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में पर डे डाल दिया जाता है सुबह सुबह। वहाँ से आप मीनिंग याद करके और रीडिंग करके अपना इंग्लिश पे पकड़ बना सकते हो। ठीक है। और अगर कैसे जुड़ना है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में, तो डिस्क्रिप्शन में, चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे मिलेगा व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो वहाँ लिंक मैं डाल दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं आप। तो ये दो से कहीं से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन अपना शुरू करते हैं। तो इसके पहले हम लोग क्या क्या कर लिए थे? पहले तो इंट्रोडक्शन कर लिए थे इंग्लिश ग्रामर का। इंट्रोडक्शन अपना कर लिए थे, और पहला लेक्चर अपना था इंट्रोडक्शन का, दूसरा था नाउन का फुल डिटेल पढ़ लिए थे, तीसरा चौथा पाँचवा शायद चला था, छठा ये चला था अपना प्रोनाउन का बेसिक, सातवां आठवां चला था एडजेक्टिव का बेसिक, और ये जो 9th है ये अपना चलेगा वर्ब का बेसिक, और उसके बाद 10th चलेगा एडवर्ब। बस सिर्फ इतना ही बेसिक था अपना, इतना बेसिक करके कल का लेक्चर बेसिक करके अगला लेक्चर, उसके बाद अपन लोग चले गए फुल डिटेल में, जो फिर प्रोनाउन से शुरू करेंगे, नाउन कहीं बीच में पढ़ लेंगे। और एक थोड़ा सा टॉपिक है कंपैरिजन करना, एडजेक्टिव का कंपैरिजन, पॉजिटिव केस, कंपैरेटिव केस और सुपरलेटिव, तो कहीं भी देख लेंगे अपना। ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए आज का सेशन अपना शुरू कर दें। तो सबसे पहले वर्ब होता क्या है? वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। जहाँ पे भी कोई क्रिया हो रहा है, कार्य हो रहा है, या खुद से हो, खुद ब खुद अपने आप हो, या कोई कर रहा हो। ठीक है। तो उसे कहते हैं वर्ब। इसको हम दो पार्ट में बांटे। वर्ब का जो एक हैपनिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब है, वो सब हम पहले देख लिए थे, बट यहाँ दो पार्ट में बांटेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कौन कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है जो, इसका हाई फाई नेम, एक स्टैंडर्ड नेम पड़ गया एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब कुछ अलग नहीं है, कोई भी एक चीज़ अलग नहीं है एक्जुलरी वर्ब, इसका सिर्फ हाई फाई नाम है एक्जुलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है जो बताया था, जो किसी क्रिया एक्शन को दर्शाता है, मेन वर्ब होता है। बट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये जो मेन वर्ब की सहायता करती है, हेल्प करती है किस चीज़ में? जो सेंटेंस लिखा गया उस किस टेंस में, किस काल में है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, कैसे पता चलेगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप समझिएगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। आई तो हम लोग कैसे पता चलेगा ये किस टेंस में है, ये किस टेंस में है, ये किस टेंस में है? जैसे समझो प्ले सेम है, यहाँ इसका प्लेड कर दिया, यहाँ इसका प्ले कर दिया, तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सॉरी मैंने कुछ सेंटेंस ही बढ़िया नहीं लिया। समझो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, आई शैल बी
प्लेइंग फुटबॉल। अब समझो, ये अपना फ्यूचर में है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। कैसे समझे? प्लेइंग यहाँ भी है, प्लेइंग यहाँ भी है, प्लेइंग यहाँ भी है। तो मेन वर्ब से तो आप अलग नहीं कर पाओगे कौन से टेंस में, बट इसके लिए क्या बना? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसलिए बना कि वो किस टेंस में है ये पता चलेगा, किस काल में है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, चीज़ कैसे पता चलेगा? अपना हेल्पिंग वर्ब से। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो क्या होगा? प्रेजेंट में काम चल रहा है। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये क्या हो गया? पास्ट में चल गया। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहूँगा, खेलता रहूँगा उस टाइम। किसी पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, खेलता रहूँगा। ये अगर आई एन जी लग गया तो ये बी यहाँ क्यों आया, ये सब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। बस इतना समझो कि हेल्पिंग वर्ब जो है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये जो तीनों, इसी तीनों से हम ये सी क्लैरिटी देख पाते हैं कि किस टेंस में वो लिखा गया है, वो पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, किससे पता चलेगा? अपना हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब का यही कार्य है, मेन वर्ब को हेल्प करना किस चीज़ में? उस सेंटेंस को बताने में, उस किस काल में लिखा गया है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, इस चीज़ में। बस सिर्फ इतना याद रखना। दूसरा चीज़ समझो, हेल्पिंग वर्ब के कौन कौन से होते हैं? मॉडल्स और होता है प्राइमरी। ये दो चीज़ अपना होता है, एक हेल्पिंग वर्ब, मॉडल और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स क्या होता है और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये चीज़ एक एक करके समझते हैं, ठीक है? तो आप समझ गए एक्सिलरी वर्ब होता क्या है? हेल्पिंग एक्सिलरी वर्ब होता है जो मेन वर्ब की विशेषता बतलाता है, सिर्फ मेन वर्ब की हेल्प करता है हेल्पिंग वर्ब, राइट? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब की हेल्प करता है किस चीज़ में? टेंस बताने में, किस टेंस में उस सेंटेंस को लिखा गया, बस इतना में करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। दूसरा चीज़ है अपना मॉडल। मॉडल क्या होता है वो समझते हैं। मॉडल अपना होता कौन कौन सी है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, हाउ टू, यूज टू, नीड और डेयर। बस ये अपना इतना ही होता है मॉडल। ये चीज़ आपको सिर्फ याद रखना है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ये अपना होता है मॉडल। बस इतना ही याद रखना है। कहाँ किसका प्रयोग होगा, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य हेल्पिंग वर्ब बनने के लिए, हेल्पिंग वर्ब बनने का कार्य करता है। बट कहाँ लगेगा, कहाँ माइट लगेगा, कहाँ कुड लगेगा, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे उसमें एक मॉडल्स पढ़ेंगे, तो मॉडल्स का एक फुल डिटेल क्लास चलेगा, एक या दो, उसमें हम लोग पूरा समझ जाएंगे कि मॉडल्स कहाँ लगेगा और सॉरी कैन कोड कहाँ लगेगा, एक एक करके। बट इसमें एक चीज़ दोबारा याद रखिएगा, ये जो यूज टू है ना, USED, यूज टू, नीड और डेयर, इसका ये तीनों का जो प्रयोग है, ये तीनों का प्रयोग हम मेन वर्ब की भी तरह करते हैं। मेन वर्ब की भी में भी इसका यूज लेते हैं। कहाँ लेते हैं कोई कुछ नहीं बताएंगे अभी, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, यूज टू, नीड और डेयर, ये तीनों जो है अपना मेन वर्ब भी बनने का कार्य करता है। और बाकी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर, ये सब अपना मॉडल्स हैं, ठीक है? अब जैसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन और केस जो पढ़े थे, एक पूरा चार्ट बना के उस इससे भी पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हम बढ़िया से चार्ट बना के बढ़िया समझाएंगे। लेकिन बस आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है।
अब प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब क्या होता है? प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब अपना होता है, इसका 3 फॉर्म होता है, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। बी फॉर्म में क्या आता है? बी फॉर्म में अपना आता है ईच, एम, आर, वाज, वर। ये जो इतना है, ये अपना काम करता है सिर्फ लिंकिंग वर्ब बनने का। सिर्फ बी फॉर्म ही लिंकिंग वर्ब बनता है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है, जोड़ता है। हम कैसे समझेंगे ये लिंकिंग वर्ब है, कहाँ ये लिंकिंग वर्ब है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब है? सारा डिटेल एक्सप्लेन कर दिए पीछे, कि जहाँ लगे कि जो सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है दोनों एक ही पर्सन है, या दोनों एक ही थिंग है, दोनों एक ही एनिमल है, तो हाँ उसे बीच में जो आया वर्ब वो लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं होता है, बट हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होता है। ये समझ लिए। डू फॉर्म अपने कौन से होते हैं? डू और डज। डू और डज ये बी फॉर्म होता है। एक चीज़ यहाँ पे आप समझो, ये जो डू है ना, डू अपना प्लुरल है और डज अपना सिंगुलर है। ये से लग गया, इस सिंगुलर हो गया। कहाँ है, कैसे उसको सिंगुलर बना रहे, वो इसी लेक्चर में देखेंगे। अभी देखेंगे कि वर्ब का सिंगुलर प्लुरल कैसे बनता है, नाउन के कैसे बनता है, जनरली कैसे बनता है समान तौर पर, बस उतना देखेंगे। आई फॉर्म क्या होता है? हैव और हैज। इसमें भी यही फंडा है। ये जो हैज है ये अपना सिंगुलर है और ये हैज है जो अपना प्लुरल है। इसमें आर प्लुरल है और इसमें वर प्लुरल है, और इज सिंगुलर है और वाज सिंगुलर है, और एम जो है ये एकलौता है जो आई के साथ आती है। ठीक, आई हमेशा एम लेता है। बस इतना आप समझ ले अपना। कौन कौन सी होता है? बी फॉर्म, डू फॉर्म और डज हैव फॉर्म। ये अपना होता है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। सिर्फ बी फॉर्म जो होता है ये अपना बनता है लिंकिंग वर्ब, इसके अलावा कोई लिंकिंग वर्ब नहीं बन सकता। इज का प्लुरल होता है आर, सॉरी इज का प्लुरल आर होता है। एम सिंगुलर प्लुरल दोनों, एम सिर्फ आई के लिए क्या जाता है इसलिए एम सिंगुलर ही होता है। वाज का प्लुरल होता है वर। डू का प्लुरल होता है डज, सॉरी डू का फुल सिंगुलर है डज, डू है प्लुरल और डज है सिंगुलर। और हैव का प्लुरल है हैज। सॉरी क्या बता रहा हूँ मैं, ये प्लुरल है और ये सिंगुलर है। हैव का प्लुरल क्या है? हैज। इतना समझ गया। अब समझते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? इसको फुल डिटेल हम पहले कर लिए, बस अब थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू देंगे। मेन वर्ब होता है जिसको क्रिया कहते हैं, जाई, जिसे क्या लिखे थे वहाँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। बट समझो आप यहाँ, ये एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये अपना हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया कॉमन नाउन। इतना तो आप लोग कर लेते होंगे। बट ये जो प्लेइंग है ये क्या है? ये प्लेइंग यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है? प्लेइंग अपना मेन वर्क के कार्य कर रहा है। कैसे? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो प्लेइंग से ही पता चलता है आप कार्य पहले कर क्या रहे हो। प्लेइंग अगर ना लिखो, लिख दो आई एम ईटिंग, तो मैं खा रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। तो ये जो क्या कार्य कर रहे हो किससे पता चलता है? मेन वर्ब से। ठीक है। और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में अंतर समझना, मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को आप समझना। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में दोनों अंतर आप लोग समझना। मेन वर्ब से पता चलता है आप क्या कार्य कर रहे हो, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है उस चीज़ का कब किए। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो ये जो प्लेइंग है, प्लेइंग से पता चल रहा है क्रिकेट खेलने का कार्य हो रहा है। बट आई एम, एम जो है बी फॉर्म, तो एम किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। हम टेंस में पढ़ लें
तो एम से पता चलता है कि हम प्रेजेंट के काम कर रहे हैं। बट आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग से क्या पता चलता है? प्लेइंग अपना मेन वर्ब हो गया, जिससे पता चल रहा है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। बट आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, बाज लगे तो खेल रहा था, इससे पता चलता है ये पास्ट है। तो जो हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है टेंस, और मेन वर्ब से पता चलता है कौन सी कार्य की जा रही है। तो इतना समझ के बस इतना ही आपको समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना। और अपना ये जो चलेगा, ये अपना है जनरली अगर आप नाउन का सिंगुलर बनाते हो, सिंगुलर प्लूरल, जिसे आप समझो, बॉय, बॉय के क्या लिखते हो? बॉयज, ठीक है। गर्ल, गर्ल के क्या लिखते हो प्लूरल में? गर्ल्स। एनिमल, एनिमल को क्या लिखते हो? एनिमल्स। सॉरी गाइज, एनिमल्स। तो आप एक चीज़ यहाँ पे गौर देना, गौर करना है आप एक चीज़, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जो बॉय है ना, इसमें यस लगा दिया तो हो गया बॉयज, प्लूरल हो गया। ये जो गर्ल है, इसमें यस लगा दिया तो हो गया प्लूरल। एनिमल है, इसमें एनिमल से लगा दिया तो प्लूरल। प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, पता है आपको, ठीक। बट आप यहाँ समझो, ये जो वर्ब है ना, इसमें यस या ई एस लगाने से सिंगुलर हो जाता है, या तो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कुछ भी हो, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल। ये जो हैज है ना, मैं दोनों प्लूरल लिखता हूँ मैं, प्लूरल सिंगुलर प्लूरल, समझो। ये जो हैज है, हैव, यहाँ तो एक ही चीज़ है, तो आप लोगे जैसे आप समझो। प्ले है, प्ले ये अपना है प्लूरल, प्लूरल है। बट अगर इसे सिंगुलर करना है तो इसको लिखोगे प्लेज भी, जैसे है रन, रन्स, ये सब हो गया अपना सिंगुलर। जब आप हर में यस या यस लगाओगे तो सिंगुलर बन जाएगा, लेकिन बट जब आप नाउन में यस या यस लगाओगे तो प्लूरल बन जाएगा। दोनों का फंडा तो अलग है। जब भर में यस या यस लगेगा तो सिंगुलर बन जाएगा, बट नाउन में जब यस या यस लगेगा तो सिंगुलर बन जाएगा। इतना चीज़ अपना याद रखना। और वर्ब के अपने 5 फॉर्म होते हैं, कैसे समझो। 5 फॉर्म कौन कौन से होते हैं? V1, V2, V3, V4 और V5। प्ले, प्लेड भी, प्लेड, तो आप यहाँ समझ। ये जो V1 है ना, ये वर्ब की बेस फॉर्म है, मतलब जो मेन मीनिंग है वो प्ले है। प्ले से बना प्लेड, ये V2 हो गया, प्लेड ही होता है इसका V2। और V4 होता है ING। यहाँ पे कितना लिखता है? V1 प्लस ING को ही कहते हैं V4। और V5 होता है अपना प्लूरल, सॉरी V5 अपना होता है सिंगुलर, और V1 अपना होता है प्लूरल। तो याद रखना, वर्ब की जो बेस फॉर्म है ना, ये जो वर्ब की बेस फॉर्म है प्ले, वर्ब की बेस फॉर्म हमेशा होता है प्लूरल। अब वर्ब में यस या यस लगा देगा तो V5 बन जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा सिंगुलर। और ING क्या करता है? ING कंटिन्यू के दर्शाता है, कंटिन्यू की कोई काम अभी चल रहा है, ये होता। और V2 और V3 क्या दर्शाता है? जो काम अभी तुरंत हो चुका है। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ,
आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल लिया। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। तो ये दोनों का जो है, ये सब का जिक्र हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करेंगे, टेंस में करेंगे। बट आप सिर्फ अभी आप इतना याद रखिएगा, आपको ज़्यादा जोड़ नहीं देना है, जितना हम समझाए उतना सिर्फ आप याद रखिएगा। V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ठीक है। तो आप ये नहीं समझोगे कि कहाँ पे गो लगाना है, कहाँ पे बेंट लगाना है, कहाँ पे गोन गोन लगाना है, कहाँ पे गोइंग, कहाँ पे गोज। जहाँ पे बेस फॉर्म की ज़रूरत हो वहाँ पे गो लगेगा, जहाँ पे V2 की ज़रूरत हो वहाँ बेंट लगेगा, जहाँ पे V3 का ज़रूरत हो वहाँ गोन लगेगा, जहाँ पे V4 की ज़रूरत हो वहाँ गोइंग लगेगा, जहाँ पे V5 की ज़रूरत हो सिंगल की वहाँ गोज लगेगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अपना वर्ब की 5 फॉर्म होती है। वर्ब की कई फॉर्म होती है? 5 फॉर्म। V1 को हम पहले बेस फॉर्म बोलते हैं, यानी बेस फॉर्म मतलब मेन यही हुआ, गो मतलब जाना, यही हुआ। बट बेंट लिख दिए तो पास्ट फॉर्म हो गया। V3 लिख दिए गोन तो भी पास्ट फॉर्म हो गया। गोइंग लिख दिए तो कंटिन्यू चल रहा है जिसका दर्शा रहा है। और गोज लिख दिए तो जो प्रेजेंट है, जो चलता है, जो हमेशा चलते रहा, तो उसको दर्शा दिए। जैसे आप समझो, आई वेंट टू मार्केट, तो मैं मार्केट गया। आई हैव गोन टू मार्केट, मैं मार्केट जा चुका हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। आई गोज टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ, यानी कि पर डे जाता हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट मतलब रास्ते में हूँ, मैं जा रहा हूँ। आई हैव गोन टू मार्केट मतलब मैं मार्केट जा चुका हूँ। अगर लौट गया उसके बाद कोई बोल रहा है कि चलो मार्केट, तो आप क्या बोल रहे हो? आई हैव गोन टू मार्केट, मैं मार्केट जा चुका हूँ। बट आई वेंट टू मार्केट, हाँ मैं मार्केट गया। समझ रहे हो? तो ये चीज़ अपना होता है, इससे अपना पता चलता है किस टेंस की बात कर रहे हैं, V1, V2, V3। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भर की 5 फॉर्म होता है। और देखो सबका सेम है, इसका V3 में कुछ ED लग जाएगा, इसका तो सबका सेम है, ING और ES, किसमें यस लगेगा, ये सेम है। और जो जो अपवाद में रहेगा वो मैं बता दूंगा, जब डिटेल पढ़ूंगा तो वहाँ पे सारा चीज़ मैं समझाऊंगा और बहुत सारा मीनिंग मैं करवा दूंगा। तो अभी यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है, क्या चीज़ याद रखना है कि वर्ब की अपना 5 फॉर्म होती है, बस आपको इतना ही याद रखना है। तो आज का लेक्चर का बस छोटा सा टॉपिक था। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।